गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज लक्ष्मणगढ़ सीकर महाविद्यालय की इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति के बारे में चर्चा की थी परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार। आज का हमारा जो व्याख्यान है वो है राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार। कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, क्षेत्र और प्रकृति में क्या क्या शामिल है उसकी चर्चा आज हम करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा क्या है, इसके विषय क्षेत्र में क्या शामिल है, और आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वो कैसी है, इसके बारे में आज हम इस व्याख्यान में चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है उसमें राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार का अध्ययन बताया गया। परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान है वो राज्य और सरकार का अध्ययन है। कारण तो ये कहता है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। दूसरे परंपरागत कुछ जो विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को सरकार का अध्ययन मानते हैं और कुछ विद्वान राज्य और सरकार दोनों का अध्ययन मानते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण है वो उसमें मानवीय पहलू की अवहेलना की गई, या हम यूँ कह सकते हैं कि मानवीय पहलू की ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण आधुनिक जो राजनीतिक जो विद्वान हैं परंपरागत दृष्टिकोण को अपर्याप्त मानते हैं, क्योंकि इसमें केवल शासन की रचना और कार्य प्रणाली के अध्ययन पर बल दिया गया, जिसकी वजह से जो परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन केवल औपचारिक बन के रह गया और उन राजनीतिक शक्तियों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया जो सरकार की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव डालती है। यानी मानवीय पहलू की इसमें उपेक्षा की गई और केवल परंपरागत दृष्टिकोण में संस्थात्मक अध्ययन किया गया, संस्थाओं के बाहर की दुनिया के बारे में या इनको जो प्रभावित करने वाले मनुष्य हैं उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और पश्चिम जगत में राजनीति विज्ञान की धारणा में एक नवीन या क्रांतिकारी परिवर्तन आया और जिसका प्रेरणा स्रोत रहा शिकागो विश्वविद्यालय। शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने के लिए प्रयास किए और उनका नेतृत्व किया चार्ल्स मेरियम ने। द्वितीय महायुद्ध के बाद समाज में भी व्यापक बदलाव हुए, जिसके फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में भी व्यापक परिवर्तन हुए और जिसका श्रेय राजनीति विज्ञान में जो व्यापक परिवर्तन हुए उसका श्रेय हम अमेरिकी राजनीति विद्वानों को दे सकते हैं। अमेरिका में राजनीति विज्ञान को नई दिशा देने की प्रेरणा के दो स्रोत या दो कारणों से संभव हुई, जिसका पहला स्रोत था शिकागो विश्वविद्यालय और दूसरा स्रोत मनोविज्ञान। शिकागो विश्वविद्यालय के विद्वानों ने राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक विज्ञान सम्मत बनाने का बीड़ा उठाया, जिसका नेतृत्व चार्ल्स मेरियम ने किया। चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान को दूसरे समाज विज्ञानों के निकट लाने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने समाजशास्त्र, दर्शनशास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, मानवशास्त्र जैसे समाज विज्ञानों के निकट राजनीति विज्ञान को लाने के लिए हर संभव प्रयास किया, जिससे राजनीति विज्ञान में तार्किक अनुभववाद, तथ्यात्मकता, व्यवहारवाद तथा समाजशास्त्री पद्धतियों का भी प्रयोग किया। तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान सम्मत बनाने का दूसरा जो प्रेरणा स्रोत है वो रहा है मनोविज्ञान।
प्रमुख मनोविज्ञानी रेंसिस लिकर्ट कुर्ट लेविन के प्रयासों के फलस्वरूप राजनीति विज्ञान में मनोविज्ञान की शोध तकनीकों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होने लगा। और इसके साथ ही 1903 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना होती है। अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन की स्थापना के साथ ही उसके द्वारा राजनीतिक जो संस्थाएं हैं उनके संबंध में तथ्यों का संग्रहण, संयोजन और वर्गीकरण को दी जाने वाली प्रेरणा के परिणाम स्वरूप भी राजनीति विज्ञान ने अपने विकास के एक आधुनिक युग में हम कह सकते हैं कि प्रवेश किया। द्वितीय महायुद्ध के बाद से लेकर आज तक की राजनीति विज्ञान का जो विकास है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 1945 से 1970 का जो कालखंड है वहाँ तक, 1945 से 1970 तक का जो राजनीति विज्ञान का जो कालखंड है उसको हम व्यवहारवादी युग कह सकते हैं। इस व्यवहारवादी युग में जो परंपरागत राजनीति के जो सिद्धांत थे जिसमें मूल्यों और मानकों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया, व्यवहारवादी युग में इनको तिलांजलि दी गई, मूल्यों और मानकों को छोड़ा गया। राजनीति विज्ञान का जो दूसरा युग है वो 1970 से हम उसका प्रारंभ मान सकते हैं। 1970 के दशक में उत्तर व्यवहारवाद आता है जिसमें राजनीति विद्वानों ने व्यवहारवाद युग की जो कमियां थी उनका आभास कर लिया और कुछ सीमा तक मूल्यों को, मानकों को पुनः प्रतिष्ठा या पुनः स्वीकार किया गया, उस विचार को स्वीकार किया गया। तो इन दोनों युगों को हम व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के नाम से जानते हैं। अरस्तु से लेकर 1945 तक का जो कालखंड है उसको हम परंपरावादी दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं और 1945 के बाद का जो युग है उसको हम आधुनिक दृष्टिकोण या समसामयिक दृष्टिकोण के नाम से जानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र की जो नवीन परिभाषाएं हैं उनको हम मानवीय क्रियाओं का अध्ययन के रूप में जानते हैं कि राजनीति शास्त्र की जो नवीन परिभाषा है उनका अध्ययन, कि राजनीति शास्त्र वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, राजनीति शास्त्र निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन है। इसके रूप में इनको जाना जाने लगा। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति विज्ञान को केवल राज्य और सरकार का अध्ययन के रूप में उसका अध्ययन किया जाता था, आधुनिक दृष्टिकोण उससे आगे बढ़कर मानवीय क्रियाओं के अध्ययन पर बल देने लगा, शक्ति का अध्ययन करने लगा, राजनीतिक व्यवस्थाओं का अध्ययन करने लगा और निर्णय प्रक्रियाओं को, निर्णय कौन ले रहा है, इनके अध्ययन पे आधुनिक दृष्टिकोण अधिक बल देता है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति शास्त्र है वो मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है। आधुनिक जो व्यवहारवादी विद्वान हैं वो राजनीति विज्ञान को मनुष्य के राजनीतिक जीवन और उसके क्रियाकलापों और उसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक पक्षों का अध्ययन करने वाला विज्ञान मानते हैं। कैटलिन कहता है कि राजनीति विज्ञान संगठित मानव समाज से संबंधित है। वह मनुष्य के जो सामुदायिक जीवन है, सामाजिक जीवन है, उसके राजनीतिक पहलू का अध्ययन करता है। जुवेनेल के अनुसार हमारा जो विषय है राजनीति विज्ञान उन राजनीतिक संबंधों का अध्ययन करता है जो मिलजुल कर रहने वाले व्यक्तियों के बीच में स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। तो जो आधुनिक विचारक हैं उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि आधुनिक जो विद्वान हैं वो ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है। दूसरा आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसकी जो परिभाषाओं में शामिल कर सकते हैं वो है कि राजनीति शास्त्र शक्ति का अध्ययन है।
कुछ राजनीतिक शास्त्रियों का मानना है, राजनीतिक विद्वानों का मानना है, वो शक्ति को ही राजनीति विज्ञान की केंद्रीय विषय वस्तु मानते हैं। शक्ति का अध्ययन मानने वाले विद्वानों में कैटलिन, लासवेल, मेरियम, मैक्स वेबर, मार्गेंथो आदि का मानना है कि राजनीति विज्ञान शक्ति का अध्ययन करता है। उनके अनुसार शक्ति ऐसी बुनियादी संकल्पना है जो राजनीति विज्ञान को एक सूत्र में पिरो देती है। कैटलिन ने तो राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना है। गिल्ड तथा पामर भी ये मानते हैं कि राजनीति शक्ति एवं सत्ता के संबंधों का अध्ययन करता है। लासवेल के अनुसार शक्ति का सिद्धांत संपूर्ण राजनीति विज्ञान में एक बुनियादी सिद्धांत है जो संपूर्ण राजनीतिक प्रक्रिया शक्ति के वितरण, प्रयोग एवं प्रभाव का देन है। तो मैक्स वेबर, लासवेल, मेरियम, मार्गेंथो का मानना है कि राजनीति विज्ञान है वो शक्ति का देन है। अगले जो विद्वानों का मानना है कि राजनीति विज्ञान राजनीतिक व्यवस्थाओं का देन है, इनको मानने वालों में डेविड ईस्टन और आमंड जैसे राजनीतिक विद्वान प्रमुख हैं। ये राजनीति विज्ञान को राजनीतिक व्यवस्था का देन मानते हैं, क्योंकि राजनीतिक व्यवस्था राज्य सरकार और संविधान की जो अवधारणा है उससे व्यापक है, उसका दायरा बहुत ज़्यादा विस्तृत है। राजनीतिक व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम राज्य और सरकार की औपचारिक संस्थाओं के साथ साथ उन सभी अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करते हैं, या उसके अध्ययन को भी हम शामिल कर सकते हैं जो कि इनको प्रभावित करते हैं। तो ईस्टन और आमंड के अनुसार राजनीति विज्ञान संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का देन है, क्योंकि जहाँ राज्य और सरकार केवल औपचारिक और वैधानिक अध्ययन पर बल देती है, वहीं राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत इसके औपचारिक, वैधानिक और इसके संपूर्ण अध्ययन को या संपूर्ण यथार्थ को जानने का प्रयास किया जाता है। कुछ आधुनिक विद्वान राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन मानते हैं। उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान को निर्णय निर्माण तथा निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करने वाला विषय है, क्योंकि यदि राजनीति विज्ञान सरकार का अध्ययन है तो सरकार का मुख्य कार्य निर्णयों का निर्माण करना ही है। तो राजनीति विज्ञान को निर्णय प्रक्रिया का विज्ञान भी हम कह सकते हैं। और पिछले कुछ समय से राजनीति विज्ञान में जो निर्णय निर्माण का सिद्धांत वो काफ़ी लोकप्रिय भी हुआ है। लासवेल भी राजनीति विज्ञान को मूलतः एक नीति विज्ञान, पॉलिसी साइंस मानते हैं। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार इसकी जो परिभाषाएं हैं उनमें इसका जो अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन का जो विषय है, उनका मानना है कि राजनीति विज्ञान मानवीय क्रियाओं का, शक्ति का, राजनीतिक व्यवस्था का और निर्णय प्रक्रिया का अध्ययन करता है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि इन राजनीति विज्ञान की एक सर्वसम्मत परिभाषा देना कठिन है। बहुत सारे विद्वानों का इसके संदर्भ में अलग अलग मत है, लेकिन फिर भी अधिकांश विचार ये मानते हैं कि राजनीति विज्ञान में राजनीतिक समाज के अलावा राजनीतिक प्रक्रियाओं और उनके परिणामों का भी हमें समुचित अध्ययन करना चाहिए। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार जो राजनीति विज्ञान का क्षेत्र है वो निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है, क्योंकि आधुनिक राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत अब राज्य में नहीं होता। जहाँ परंपरागत राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य में होता था, आधुनिक राजनीति शास्त्र का जो प्रारंभ है वो अंत है वो राज्य में नहीं होता। वह राज्य की सीमा को न तो स्वीकार करता है और न ही वह राजनीतिक समस्याओं के अध्ययन में ऐतिहासिक, विश्लेषणात्मक, आदर्शात्मक पद्धतियों के माध्यम से इनकी समस्याओं का अध्ययन करना चाहता है। आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार आधुनिक दृष्टिकोण के जो मुख्य विषय हैं, राजनीतिक मनुष्य और उसका व्यवहार, समूह, प्रशासन, विचारधाराएं, ये आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान के मुख्य विषय हैं।
आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो राजनीति विज्ञान को एक ऐसा व्यापक रूप प्रदान करने की चेष्टा करता है जिसमें केवल राज्य जैसी औपचारिक संस्थाओं को शामिल नहीं किया जाए, उसमें समाज को भी शामिल किया जाए। यानी ये समाज पर परक दृष्टिकोण अपनाता है और उनका मानना है कि राजनीतिक जीवन को सामाजिक जीवन के संदर्भ में ही उचित रूप से समझा जा सकता है। जब तक आप व्यक्ति के सामाजिक जीवन को ठीक ढंग से नहीं समझ पाएंगे तब तक आप उसके राजनीतिक जीवन को ठीक ढंग से नहीं समझ सकते। तो इसके लिए आधुनिक जो दृष्टिकोण है वो अंतरानुशासनात्मक दृष्टिकोण को अपनाने पर बल देता है। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण में औपचारिक पहलू पर ही जोर दिया गया, अब उसका स्थान प्रक्रियाओं ने ले लिया और गैर सरकारी संगठनों के अध्ययन में भी अब दिलचस्पी ली जाने लगी। तो आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो संस्थाओं तक सीमित नहीं रह गया। ये संस्थाओं से आगे बढ़कर संगठनों के अध्ययन में जो शोध हैं या शोध में जो प्रवृत्ति काम में ली जा रही हैं उनकी ओर इसमें बल दिया जाने लगा। तो द्वितीय महायुद्ध के बाद राजनीति विज्ञान में व्यापक स्तर पर परिवर्तन हुए, जिसके फलस्वरूप राजनीति विज्ञान का जो क्षेत्र है वो तेज़ी के साथ बदलता जा रहा है। राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन अवधारणाएं, पद्धतियाँ और तकनीकें विकसित होती जा रही हैं और अब राजनीतिक विज्ञान में राजनीतिक संस्थाओं और विश्लेषण शोध की इकाई नहीं रह गई। इनका अध्ययन का जो आधार है वो व्यक्तियों के व्यवहार को माना जाने लगा और केटलिन जैसे कुछ विद्वान भी राजनीति विज्ञान को व्यवहारवादी विज्ञान मानने भी लगे हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान अंतरानुशासनात्मक विज्ञान हो गया है। राजनीति विज्ञान ने दर्शन शास्त्र से अपना संपर्क तोड़कर जो दूसरे समाज विज्ञान हैं जैसे समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, उनके अधिक नज़दीक आ गया है और राजनीति विज्ञान के अध्ययन की जो नवीन प्रवृत्तियां हैं उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र को और अधिक व्यापकता प्रदान की है। इसकी वजह से राजनीतिक मानव के जीवन के अराजनीतिक पक्षों और गैर तथा मनुष्यों को प्रभावित करने वाले उन समुदायों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है, जिसके कारण आधुनिक दृष्टिकोण का जो विषय क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।